अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक है। क्या आपको पाकिस्तानी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, जो कि ऑनलाइन सेलिंग की वेबसाइट्स हैं, जो कि चीज़ें ऑनलाइन आपको बेच रही हैं, जैसा कि दराज.pk हो गया या yewo.com हो गया या shop.hive, ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑपरेट कर रही हैं और आप अक्सर उनसे चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं। और अक्सर दोस्त मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या इन वेबसाइट से चीज़ें जो ख़रीदना वो सेफ़ है, नंबर 1। और नंबर 2, क्या इन वेबसाइट्स पर जो चीज़ें मिल रही हैं क्या उनकी क्वालिटी ठीक है। और नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है, क्या इनकी जो प्राइसेस हैं वो ठीक हैं, क्या इनकी प्राइसेस जो इनकी कीमतें हैं, इन वेबसाइट्स पे मिलने वाली चीज़ों की जो कीमतें हैं क्या वो रीज़नेबल हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम तफसील से बात करेंगे और आपको मैं अपना एक तजर्बा भी शेयर करूंगा और जो मैंने ख़ुद पर्सनली यानी कि जो एक्सपीरियंस किया। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसेस के बारे में कि प्राइसेस की वेरिएशन कितनी है, यानी कि क्या नॉर्मल जो आप सुपर स्टोर या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से या मार्केट से आप चीज़ ख़रीदते हैं उसकी प्राइस में और ऑनलाइन स्टोर से ख़रीदी गई जो चीज़ है उसकी प्राइस में फ़र्क कितना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन स्टोर पे जो चीज़ होती है हम यही फ़र्ज़ करेंगे कि जेन्युइन है। मैं ये बहस नहीं करूँगा कि जी वो नॉन जेन्युइन है। हम यही मान के चलेंगे जो भी चीज़ मिल रही है वो बिल्कुल ओके है, वो 100% एक्यूरेट है, वो 2 नंबर चीज़ नहीं है, वो नॉन जेन्युइन नहीं है। अब जो चीज़ आपको कही जाती है उसी चीज़ की ओरिजिनल कॉपी ही आपको दी जाती है। चलें, ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं कीमत की। तो कीमत की जहाँ तक बात है तो बहुत से दोस्तों ने ये कंप्लेन की है, ये शिकायत की है कि जो पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं, ख़ासकर दराज.pk या yewo.com या ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स, मैं ज़्यादातर जो वाकिफ़ हूँ वो दराज.pk से ही हूँ क्योंकि मैं अक्सर वही खोलता हूँ, उसी पे चीज़ें ब्राउज़ करता रहता हूँ। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं दराज.pk से एक कैमरा ख़रीदना चाहता था। इस कैमरे का मॉडल है C930E लॉजिटेक। मैं काफ़ी देर उस पर ज़हन बनाता रहा, सर्च करता रहा और मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया था दराज.pk पे। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि ये कैमरा जो है मुझे इससे काफ़ी कम में मिल जाएगा तो मैंने फ़ौरन ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। उसकी वजह ये है दोस्तों कि ये मुझे कैमरा जो है वो एक दुकानदार के थ्रू, जिसने मुझे लाहौर से मंगवा के दिया, मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, उसने मुझे ये 10,000 का उससे पड़ा और उसने मुझे 11,000 में डिलीवर किया। 1,000 रुपये उसने ख़ुद अपना कमीशन रखा, जो कि वो ख़ुद मानते हैं कि जी हमारा कमीशन है। डेफिनेटली उनका कोई फ़ायदा है तो उसने मुझे मंगवा के दिया, और तो फ्री ऑफ कास्ट तो कोई आजकल काम नहीं करता। अब दराज.pk पे इसी कैमरे की प्राइस, लॉजिटेक का C930E, इसी कैमरा की प्राइस जो है वो 13,300 अभी भी लिखी हुई, आप सर्च करके देख लें C930E। मैं आपको पॉसिबल हुआ तो अपने कंप्यूटर के जो स्क्रीनशॉट है वो भी लेके दिखा दूंगा। दराज.pk की वेबसाइट पे अभी भी जो ये जो मॉडल लगा हुआ है इसकी प्राइस लेके आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। और अब मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ख़ुद जाके परचेज़ करता मुझे 10,000 का पड़ना था, मैंने किसी से मंगवाया, उसके बावजूद उसने अपने कमीशन रख के मुझे फिर भी 11,000 का दिया। लेकिन दराज.pk पे ये कैमरा 13,200 का है। इसका मतलब ये है कि मैंने 3,200 रुपया एक्स्ट्रा पे करना था दराज.pk को अगर मैं ये दराज.pk से ख़रीदता, यानी 3,200 एक्स्ट्रा मुझसे मांग रहे थे, क्योंकि ओरिजिनल जो दुकानदार है वो 10,000 का ही दे रहे हैं। मुझे तो 11,000 का इसलिए पड़ा कि 1,000 रुपये उसने अपना कमीशन रख लिया जिससे मैंने मंगवाया। तो अब आपको मैं ये आइडिया देना चाह रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कितने ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पर जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो एक कबाहत ये होती है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बारगेनिंग का कि आप बहस करें या रायत करवा लें या कीमत कम करवा लें या चीज़ को जांचें परखें या चीज़ को चेक करें। तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है आपने वही ऑर्डर देना है और आपको वो चीज़ मिलेगी भी और आप उतने पैसे पे करेंगे। अच्छा, अब बात होगी प्राइस की। अब आपको बात समझ आ गई
कि कम अज़ कम भी 30% आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं Draaz.pk या कोई भी ऐसी वेबसाइट हो। मैं Draaz.pk के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सब वेबसाइट्स की मैं बात करूँ जो भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। तो ये एक चीज़ की नहीं, काफ़ी चीज़ों की मैंने प्राइस का देखा है कि फ़र्क होता है। जो आम मार्केट में बिक रही है चीज़ उससे फ़र्क होता है, तो फ़र्क होना भी चाहिए, क्योंकि उनको क्या बचेगा। वो इतनी स्ट्रगल से, यानी कि उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है कि वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, घर बेचते हैं, तो वो लाजमी एक्स्ट्रा चार्ज करना उनका हक बनता है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, वो बिल्कुल उनका हक बनता है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज करें। हाँ, जिस बंदे के पास पैसे ज़्यादा हैं, जिसके पास टाइम की कमी है, वो Draaz.pk जैसी वेबसाइट से ख़रीदे। जिसके पास ज़रा पैसे, यानी कि वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा कि वो ख़ुद जाके मार्केट से चीज़ बाई करे। तो ये एक बात होगी प्राइस की। नंबर 2 बात अब जो मुझे लगता है कि जी कबाहत है कि आप ऐसी वेबसाइट से जब चीज़ खरीदते हैं तो क्या मसला आता है, वो ये है कि जब आप चीज़ ख़रीदते हैं तो आपने उस चीज़ को फ़ोटोज़ में देखा होता है, ख्वाह वो कपड़े हों, ड्रेस हो, पर्स हो, बूट हो, शूज़ हो, कैमरा हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो। अब मैं बता दूं कि जब भी आप किसी चीज़ की फ़ोटो देखते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ोटो पे चीज़ की आपको पूरी समझ नहीं आती। जब आप ऑर्डर कर लेते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही, ये तो मेरी ज़रूरत ही नहीं पूरी कर रही, ये तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर आप किसी एक्चुअल स्टोर में चले जाएँ और ख़ुद चीज़ को देख के, पकड़ के, समझ के ख़रीदे, तो ऐसा फिर अंदेशा नहीं रहता कि आपको नुकसान हो या आपकी पसंद की चीज़ ना आए। ऑनलाइन स्टोर्स पे अक्सर मेरे दोस्तों ने चीज़ें ख़रीदी हैं और वो मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि यार मैंने ले तो ली है, तस्वीर पे तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब मंगवाई है तो बकवास है। मसलन जैसे इस केस में होता है। मोबाइल में तो खैर क्या होना, मोबाइल को तो पता होता है ये फ़ीचर है, ये मॉडल है, ये चीज़ है। ये ऐसा होता है जब आप कोई शर्ट बाई करते हैं, शर्ट्स में इतना फ्रॉड है, आपकी सोच है। ऑनलाइन स्टोर से शर्ट ख़रीदने से बेहतर है आप वो किसी जो पैसे किसी भिखारी को दे दें या किसी अल्लाह की राह पे दे दें, किसी गरीब को दे दें, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टोर से शर्ट ख़रीदना, ड्रेस ख़रीदना, ख़ासकर पाकिस्तानी वेबसाइट से, अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरा ख़ुद का पर्सनल तजर्बा भी है। शर्ट्स इतनी लो क्वालिटी की होती हैं कि एक बार पहनने के काबिल भी नहीं होती। अगर एक बार पहन भी लेते हैं, एक बार धोते हैं तो उसके बाद बिल्कुल फारग। और फ़ोटो उन्होंने ऐसी लगाई होती है खूबसूरत, जैसे इससे ऐसी अच्छी शर्ट ही कोई नहीं है। इतने दीदा ज़ेब कलर, इतने खूबसूरत अट्रैक्ट कर रहे हैं कलर्स आपको, लेकिन जब आप मंगवाते हैं, ख़रीदते हैं, तो बाद में आप कहते हैं यार ये मैंने क्या मंगवा लिया। इतना बुरा फैब्रिक होता है, कपड़ा इतना बुरा होता है और कोई क्वालिटी नहीं होती। तो बाकी अब आप समझ गए होंगे। तो दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि ऑनलाइन स्टोर से जब भी चीज़ ख़रीदेंगे, मिलेगी तो आपको पता चलेगा ये क्या है इसमें, ठीक है। तो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम जो कि ऑनलाइन जब आप कोई चीज़ मंगवाते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। अच्छा, एक और बात याद रखें कि पाकिस्तान में ये सिस्टम शुरू है कि पाकिस्तान में लोगों के पास ATM कार्ड ऐसे नहीं है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। सॉरी, ATM कार्ड नहीं कहना चाहिए, क्रेडिट कार्ड कहना चाहिए। क्रेडिट कार्ड होते हैं जो जिससे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ATM कार्ड तो जस्ट कहते हैं कि ATM के ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। तो पाकिस्तानी कंपनीज़ ने ये काम शुरू किया है कैश ऑन डिमांड, जिसे COD से सर्विस भी कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कहते हैं, कैश ऑन डिमांड भी कहते हैं। उसमें ये क्या होता है, जब आपको चीज़ मिलती है आप तब पैसे पे करते हैं कैश ऑन डिमांड पे, ठीक है। यानी कि आपको चीज़ मिलेगी, आपके घर पहुंचेगी, तो तब आपने पैसे पे करने हैं। तो इस लालच से ही बहुत पाकिस्तानी मंगवाते जा रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले हम चीज़ लेंगे फिर ही पैसे देने हैं, हमसे कौन सा कोई 2 नंबरी होनी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको वो चीज़ देते हैं, पहले पैसे लेते हैं, फिर चीज़ आपके हवाले की जाती है। तो बात तो वही है, आप डब्बा नहीं खोल सकते जो आप COD, कैश ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिमांड पे चीज़ मंगवाते हैं। पहले बॉक्स आप बाद में खोलेंगे, पहले पैसे आपसे TCS वाला ले लेगा, तो बात वहीं आ जाती है। पैसे आपके हाथ से गए, फिर चीज़ मिलेगी आपको, फिर चीज़ आपकी मिट्टी है, सोना है, अच्छी है, बुरी है, वो आपकी है और उस पर कोई क्लेम श्लेम नहीं है। चंद एक कंपनीज हैं, चंद एक प्रोडक्ट्स हैं जिस पे क्लेम होता है। शर्ट्स पे क्लेम तो नहीं है, ना शर्ट्स पे, ना ड्रेसेस पे, या कोई ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं है, जो वेल नोन जैसे सैमसंग या हवावे जैसे ब्रांड नहीं है, तो उस पर क्लेम नहीं होगा। मैं समझाने का मकसद ये है, वो आपकी है। तो बहुत से लोगों ने पैसे ज़ाया किए हैं, अब समझ गए हैं कि यार कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ें मंगवाने का। मैं टोटली बुरा नहीं कह रहा, मंगवा सकते हैं चीज़ें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनको पता है कि यार ये चीज़ सही निकलेगी, ये ख़राब है, इसकी प्राइस ठीक है, इसकी नहीं ठीक, जो बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ों से टच है, जिनको जो फुल अप टू डेट है, उनको मंगवा लेनी चाहिए। जिनको प्राइस का भी पूरा पता होगा, यार ये वाकई प्राइस इतनी है, जिसको क्वालिटी का भी पता हो।
जो हवा में तीर मारते हैं तो वो नुकसान उठाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अंधाधुंध अपने पैसे ज़ाया ना करें। मुझे आपकी भी फ़िक्र है कि यार आपके पैसे जो है वो भी हक हलाल के आपने कमाए हैं या खून पसीने से कमाए हैं, ठीक है। तो पैसे इतनी आसानी से कमाए नहीं जाते, बड़ी मेहनत होती है। तो फिर बाद में जब आपके ज़ाया होते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो मकसद आपको यही कंसेप्ट देने का था कि ऑनलाइन जो पाकिस्तान में स्टोर्स हैं उनके बारे में आपके एक कंसेप्ट मैं बना दूं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी चीज़ खरीदें आपके जहन में ये सारे पहलू हों। ये सारे पहलू मैंने बता दिए कि प्राइस ज़्यादा चार्ज होगी आपसे निस्बतन, नंबर 1। नंबर 2, चीज़ की सिलेक्शन आप नहीं कर सकते खुद देख के जिस तरह बंदा करता है। जब आपको मिल जाएगी फिर आपको पता है ओ ये तो कलर वेबसाइट पे तो बड़ा डार्क लग रहा था, यहाँ पे तो बड़ा फेंट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं और पेश आ भी रहे हैं, इसलिए ज़रा बी केयरफुल, ठीक है। और अपना डिसीजन जो भी लेना है एहतियात से लें। बस आज की वीडियो इतनी, काफ़ी वीडियो लंबी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।